बोर्ड एग्जाम से जुड़े छात्रों के लिए बड़ी खबर है और महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें कि अब कोरोना संक्रमित छात्र भी बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर ही आइसोलेशन रूम बनाए जाएंगे, यानी कि यदि कोई छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया है तो वो परीक्षा देने से वंचित नहीं रहेगा। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए भी परीक्षा के अलग इंतजाम किए जाएंगे। तो 17 फरवरी से मध्य प्रदेश में बोर्ड एग्जाम की शुरुआत होने जा रही है। 17 फरवरी से 12वीं बोर्ड की परीक्षा और 18 फरवरी से 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। परीक्षा केंद्र पर ही आइसोलेशन रूम बनाए जाएंगे। कोई भी छात्र कोविड की वजह से परीक्षा देने से वंचित नहीं रहेगा। तो ये आपको बता दें, परीक्षा केंद्रों पर ही आइसोलेशन रूम बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा से जुड़ी है महत्वपूर्ण खबर। संक्रमित भी बोर्ड एग्जाम दे सकेंगे। परीक्षा केंद्र पर ही अलग से आइसोलेशन रूम बनाए जाएंगे। इसके साथ ही दिव्यांग भी एग्जाम दे सकेंगे, उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की जाएगी। तो मध्य प्रदेश के बाद अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। यहाँ भी 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। जिस स्कूल में छात्र पढ़ रहे हैं उन्हें वहीं परीक्षा देनी होगी, यानी कि अलग से केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए अलग से केंद्र बनाए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कोरोना के चलते स्कूलों के लिए ये व्यवस्था की गई है और स्कूल शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। जानकारी दे दें, छत्तीसगढ़ में 2 मार्च से 10वीं 12वीं की परीक्षाएं होना प्रस्तावित है। सेंटर के शिक्षकों के लिए मास्क अनिवार्य होगा, गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा और कोविड को देखते हुए ही ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि परीक्षाएं छात्र स्कूल में ही दे सकेंगे, उन्हें अलग से केंद्र पर नहीं जाना होगा। तो 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्रों के लिए जरूरी खबर। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम्स शुरू होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या कुछ फैसला लिया गया है वो आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, एक तरफ मध्य प्रदेश की ये तस्वीर है जहां संक्रमित बोर्ड एग्जाम दे सकेंगे। एमपी की अगर बात की जाए तो यहां पर 17 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। परीक्षा केंद्र पर ही आइसोलेशन रूम बनाए जाएंगे। यदि कोई छात्र कोरोना पॉजिटिव अगर पाया जाता है तो उसके लिए परीक्षा केंद्र पर ही अलग से आइसोलेशन रूम की व्यवस्था रहेगी। वो वहां बैठकर एग्जाम दे सकता है, परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि स्कूल में ही बोर्ड एग्जाम होंगे। आपको बता दें कि अब तक ये व्यवस्था रहती थी कि स्कूल के अलावा बाकी जगह पर केंद्र बनाए जाते थे और वहां पर छात्रों को एग्जाम देने होते थे, लेकिन कोविड की गाइडलाइन का भी पालन हो सके, छात्रों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए ये फैसला छत्तीसगढ़ में लिया गया है। तो इन दोनों ही राज्यों में एग्जाम जल्द शुरू होने जा रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, ये हम जानेंगे। हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। भोपाल से सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही रायपुर से विशेष संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सूरज, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। ये महत्वपूर्ण निर्णय से कहा जा सकेगा कि कोविड के चलते कोई छात्र एग्जाम देने से ना छूटे, वंचित ना रहे, इसीलिए अलग से आइसोलेशन रूम की व्यवस्था की गई है। देखिए, बिल्कुल लगातार मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल इस बात को लेकर तैयार है कि किस तरीके से परीक्षाएं कराना है और यही कारण है कि सरकार ने तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं। चाहे प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की बात करें या जो बच्चे हाल ही में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण चल रहा है, यदि कोई संक्रमित बच्चा पाया जाता है या कोई संदिग्ध भी होता है तो उसके लिए एक अलग से आइसोलेशन रूम बनाया जाएगा जहाँ पर वो अपनी परीक्षा दे सकता है। इसके साथ ही जो संवेदनशील केंद्र हैं या अति संवेदनशील केंद्र हैं वो भी सरकार ने चिन्हित किए हैं, जिसमें 350 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र जिनको माना जाता है, वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि परीक्षा बेहतर तरीके से हो पाए और खासतौर से नकल ना हो, उसको लेकर भी सरकार तैयारियां कर रही है। तो 17 तारीख से मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। करीब 18 से 20 लाख छात्र हैं जो परीक्षा में बैठेंगे। ऑफलाइन परीक्षा ये हो रही है, तो सरकार
पूरी तैयारी कर रही है किस तरीके से किसी प्रकार की परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो और साथ ही संक्रमण से किस तरीके से बच सकते हैं। इसको लेकर तमाम परीक्षा केंद्रों पर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं कि खासतौर से सभी बच्चे जो छात्र परीक्षा देने पहुंचेंगे वो मास्क लाकर पहुंचेंगे, हैंड सैनिटाइजर की बॉटल वहां पर होगी, हैंड सैनिटाइजर करेंगे और खासतौर से सोशल डिस्टेंसिंग तो हालांकि वैसे ही परीक्षा केंद्रों पर होती है, बच्चों को नकल ना हो इसके लिए दूर दूर बैठाया जाता है। तो तमाम जो तैयारियां हैं ताकि संक्रमण से भी बचा जा सके और 12वीं की परीक्षाएं व्यवस्थित तरीके से हो जाएं, तो इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल, स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयारियां की हैं और एक रिकॉर्ड भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही परिजनों से भी, अभिभावकों से भी जो नियरेस्ट परीक्षा केंद्र वाले लोग हैं वो उनसे कांटेक्ट में है ताकि यदि कभी एक हफ्ते का समय है उस बीच यदि कोई संक्रमित होता है तो तत्काल उसकी जानकारी जो नज़दीकी परीक्षा केंद्र जहाँ पर उनकी परीक्षाएं होना है उनके पास हो ताकि वो उनके लिए आइसोलेशन रूम या वैकल्पिक व्यवस्था परीक्षा के लिए करा सकें। तो कुल मिलाकर एक ही उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा जो है 10वीं 12वीं का वो परीक्षा देने से वंचित ना हो, उसको लेकर तमाम तैयारियां अपने स्तर पर सरकार कर रही है। जी बिल्कुल, छात्र परीक्षा देने से वंचित ना हो क्योंकि भविष्य का सवाल है, इसलिए एक महत्वपूर्ण निर्णय माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो है लिया है और आदेश इस संबंध में जारी कर दिए गए हैं। रायपुर का रुख करेंगे, यहाँ से मोहन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहन, एक महत्वपूर्ण फैसला इसे कहा जा सकता है, कोविड को देखते हुए गाइडलाइन का पालन करना भी जरूरी है, छात्रों की सुरक्षा जरूरी है, छात्रों का भविष्य भी जरूरी है, इसीलिए अब परीक्षा जो है वो स्कूल में ही देने होंगे, अलग से कोई केंद्र नहीं बनाया गया। इसके अलावा और क्या कुछ व्यवस्था बोर्ड एग्जाम को देखते हुए की गई है छत्तीसगढ़ में? देखिए, अभी 10वीं और 12वीं के जो समय सारणी है, टाइम टेबल अभी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन मार्च में ये परीक्षाएं होनी है। लेकिन उन सारी संभावनाओं को शिक्षा विभाग भी और माध्यमिक शिक्षा मंडल भी टटोल रहा है जो कि परीक्षा के समय फेस करने पड़ सकते हैं। खास तौर पर ये मांग उठ रही थी स्कूलों की ओर से कि कई जगहों के पालक ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे दूसरे स्कूल में जाएं, वहाँ किस तरीके की परिस्थितियाँ हैं, कैसी साफ सफाई है, किस तरीके की व्यवस्थाओं के बीच उन्हें परीक्षा देना पड़े, इसको लेकर संशय होता है। तो जिस स्कूल में पालक ने अपने बच्चे को ये देखकर भर्ती किया है कि ये स्कूल उनके लिए ठीक है, वहीं पर परीक्षा केंद्र हो, तो उस बात को मान लिया गया है। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद अब माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं कि 10वीं और 12वीं के जो अलग से सेंटर बनाए जाते थे, परीक्षा केंद्र बनाए जाते थे, वो अब नहीं रहेंगे। जहाँ बच्चा पढ़ता है वहीं पर परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा और वहीं पर उसे परीक्षा देनी होगी। इसके अलावा जो अलग से नियम बनाए गए थे कि कोई व्यक्ति सर्दी खांसी बुखार से ग्रसित है, संदिग्ध है कोरोना के, अगर उन्हें पॉजिटिव की रिपोर्ट है तो उनके लिए एक अलग से कमरा बनाया जाएगा जहां पर वो परीक्षा दे सकेंगे। इसके अलावा बाकी नियम जैसे कि मास्क पहन के आना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सारे नियम पहले जो है वो लागू थे, वही नियम लागू रहेंगे। तो इस तरीके के नियमों के साथ इस बार बोर्ड परीक्षाएँ छत्तीसगढ़ में होने जा रही है, जिसमें खास यही है कि जिस परीक्षा केंद्र में जिस परीक्षार्थी का स्कूल है वहीं पर वो परीक्षा केंद्र बनेगा और वहीं पर उन्हें परीक्षा देनी होगी। जी बिल्कुल, तो अपने अपने स्कूलों में ही ये छात्र परीक्षाएं दे सकेंगे, अलग से केंद्र पर इन्हें नहीं जाना होगा। ये छत्तीसगढ़ बोर्ड का फैसला है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जो एग्जाम शुरू हो रहे हैं उसमें ये फैसला लिया गया है कि अब आइसोलेशन रूम छात्रों के लिए अलग से बनाए गएंगे। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं इन दोनों ही राज्यों में बोर्ड एग्जाम को लेकर और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही एग्जाम अब आयोजित किए जा रहे हैं। धन्यवाद आपका मोहन तमाम जानकारी के लिए। सूरज, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे। तो आपको बता दें कि 10वीं 12वीं बोर्ड के छात्रों के लिए ज़रूरी खबर है इस वक्त। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर परीक्षा केंद्रों पर अलग से आइसोलेशन रूम बनाए जाएंगे यदि कोई छात्र कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ बोर्ड का ये फैसला लिया गया है कि जिस स्कूल में छात्र पढ़ रहे हैं वहीं उन्हें परीक्षा देनी होगी, अलग से कोई केंद्र नहीं बनाया जाएगा।